बनारसी दास आरिया कॉलेज जलंधर कैंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ कॉलेज ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ बनारसी दास आरिया कॉलेज जलंधर शामिल। ਇਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਡਮ ਕੀ ਧਰਨੇ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ नहीं है। से कोई तनख्वाह आती दी इसके बारे में मैडम उसके बारे में बात करनी थी। क्यों हो रहा है मैडम ये? वो हमारा इंटरनल मैटर है, वो हम अपने आप सॉल्व कर लेंगे। हमने तो मीडिया नहीं बुलाया कोई। तो मैडम इन्होंने बुलाया ना, धरने वालों ने बुलाया ना। तो इन्होंने बुलाया तो उनको बोलो ना, ये हमारे को चिट्ठी लिखे आपको क्यों तंग कर रहे हैं, हमारा इंटरनल मैटर है। तो आपका लेटर मैडम इन्होंने दिखाया है कि आपने उनको दी है, धमकी भी दी है कि अगर धरना नहीं उठाओगे तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई तो होती है, धरना देना कोई हमारे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नेगेटिव रेपुटेशन लाएंगे ये। तो मैडम धरना उनको पेमेंट नहीं मिली है, जो बोल रहे हैं कि इतने महीनों से हमें तनख्वाह नहीं मिली। 25 पेमेंट नहीं मिली। आप एक बात बताओ, कोविड में कौन से इंस्टीट्यूशन के पास इतना पैसा था कि वो पेमेंट दिए? कोविड के टाइम में सबकी हालत खराब थी। कोई ऐसी नई बात हमने थोड़ी करी है। 20-25 साल से हमारे पास है, हमने कभी भी इनकी पेमेंट नहीं रोकी है। तो मैडम कोविड के बाद भी नहीं मिली मैडम इनको? तो कोविड के बाद जब इंस्टीट्यूशन की हालात खराब हो गए, उसको ठीक होने में भी टाइम लगेगा ना। आपको पता नहीं कितने इंस्टीट्यूशन बंद हो गए कोविड के दौरान। तो मैडम इन्होंने घर कैसे चलाना है, इन्होंने बच्चे कैसे पालने हैं, ये भी तो बोला है इनको कि कहीं और नौकरी ले लो पुरानी, जैसे हम पेमेंट हम कर देंगे, जैसे कॉलेज के हालात ठीक होंगे। जो जाते भी नहीं है वहीं पड़े रहते हैं, हमको थ्रेटन करते हैं, हमको इस तरीके से ये क्या मतलब, ये हमको ब्लैकमेल करना ही हुआ ना। नहीं मैडम, तो फिर आपका मतलब ये है कि आप निकालना चाहते हैं इनको? हम क्यों निकालने? आप मेरे मुंह में शब्द क्यों डाल रहे हैं? मैंने बोला हम निकालना चाहते हैं। तो मैडम आपने बोला ही है कहीं और जाकर नौकरी कर लें। मैंने कहा है कि इनकी इच्छा है, अगर इनको यहाँ सैलरी नहीं मिल रही तो कहीं भी जाती है नौकरी ले सकते हैं। पुराने पैसे 5 तारीख के बैठे हैं, 5 तारीख के या 12 तारीख हो गई। तो ये मानने को रेडी नहीं है ना कि हाफ सैलरी लेंगे। कहाँ से दे देंगे? मेरे को एक बात बताओ, जो कॉलेज में जितना बच्चों की फीस आएगी उसी में से पैसे देंगे कि हम अपने घर से दे देंगे पैसे डाल के? ये बात इनको समझना पड़ेगा ना कि अगर हाफ सैलरी निकल रही है तो हाफ सैलरी हम देंगे। कोई कॉलेज में हम मजे तो कर नहीं रहे। तो मैडम ये कितना टाइम आप इनको कुछ रिटर्न में दो ना, कि इनका जो धरना बंद हो। इनको रिटर्न में क्या, पहले ओके तो बोले कि हाफ सैलरी लेने के लिए ओके है, तो मैं रिटर्न में दे दूंगी इनको। आप एक बात बताइए भाई साहब, जब आपकी पूर्ति नहीं हो रही आप कहाँ से दोगे पेट? आप ये चाहते हैं कि मैं खुद जाके कहीं से भीख मांग के इनको दे दूं? ऐसा तो नहीं होता है। कॉलेज चला के इसी में से पैसे निकाल के देंगे ना, बच्चे बढ़ेंगे, फीस आएगी तभी तो। 15,000 तो हमें पूरी सैलरी मिलती है, उसमें से 7,000 आप दोगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? अरे भैया, जो हम दे ही नहीं सकते, आप कहोगे कि मुझे चांद दे दो, मैं चांद कहाँ से ला के दे दूं? हाँ, मैं बोल सकती हूँ तारे दे सकते हो, तो तारे ले लो फिर। आपने चांद बोला है जी इनको लाने के लिए? बताइए, ये बैठे हैं सर। मैडम सुनिए, ये चांद नहीं बोल रहे कि हमने चांद मांगा है या तारे मांगे हैं, ये सैलरी मांग रहे हैं जी। अरे भैया, आप ज्यादा ना बात को मीडिया वालों को घुमाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, हम पूरी सैलरी देने के हालात में नहीं है। हमारे फाइनेंशियल आके कोई चेक कर ले, बेशक इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। हम हाफ दे सकते हैं हर महीने, अगर ये ओके है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये लीगल रूट ले सकते हैं। यहाँ पे धरना करके कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मैंने जो आर्य समाज मैनेजमेंट ने रखे बंदे उनको पूरी सैलरी दे रहे हर महीने। तो उनको निकाल तो दिया, तुम्हारे सामने तो तीनों को निकाल दिया, और इससे ज्यादा मैं क्या? अभी इंदर तो यहीं पे है मैडम। इंदर कल निकल जाएगा, उसको पुराना जो पेपर वर्क है वो करके चला जाएगा कल परसों में। नहीं पर बात तो मैडम बात तो करनी चाहिए ना, ऐसे तो कोई मुद्दे तो ऐसे है, अगर नहीं किसी को रखना आप बोल दो, बंदे हट जाएंगे। उसमें क्या आप लिख को रिटर्न तो स्पष्ट करना चाहिए ना आपको। अरे तो तुम्हारी तरफ से सिग्नल तो आए कि हाफ सैलरी के लिए ओके हो, मेरे को क्या पड़ी है? तुम लोग वहाँ बैठो। हमने मैडम हाफ सैलरी का बोला ही नहीं किसी। मैं अभी तो भेजा था उसको, प्रेम सागर को, कह रहे मीडिया वाले आगे, मैं बात करने जा रहा था। नहीं कोई बात नहीं, हमारी बात ही नहीं हुई, मीडिया वाले तो चलते रहते थे। हाँ, तो उसको मैंने भेजा, मैं कहा बात करो उनसे, बात करने से मना कर दिया हूँ। उतनी देंगे ना। जो हमारी सरकार के लिए फाइल भेजी थी उसका क्या हुआ जी? कौन बोल रहे थे? मैडम मैडम मैं कमलेश बोल रही हूँ। अच्छा, कमलेश मैडम। मैडम आपके सामने ही है, आप ऑफिस में रहते हो, सामने फाइल भेजी, आपके सामने भेजा है ना? हाँ जी मैम, आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि प्रोसेस चलेगा, लेकिन उसके बारे में भी हमें पता नहीं। और जो हाफ सैलरी की आप कह रहे हैं अगस्त के फर्स्ट वीक में डली, उसके बाद 15 अगस्त तक हमें नेक्स्ट देने के लिए बोल दिया, जो हमें नहीं मिली। तो मैडम ऐसे आप सोचिए,
मैडम मतलब जो अगस्त में सैलरी मिली थी वो तो पिछली बैक सैलरीज में से मैडम हमें दी गई, कौन थे मंथ की ये हमें खुद भी नहीं पता, और देकर कहा गया कि 15 अगस्त तक दूसरी हाफ पड़ जाएगी, जो कि हमें आज तक नहीं मिली। हमने ये ज़्यादा कोशिश करेंगे दूसरा भी निकालने का, पर नहीं निकल पाया मैडम, और भी खर्चे। मैडम आप सोचिए हम इतनी कम तनख्वाह लेते हैं सारे लोग, कोई हमारी इंक्रीमेंट्स बंद है, हमने कभी कहा ही नहीं कॉलेज के हालात को देखकर। मैडम कॉलेज के हालात को देखकर हमने कभी आपसे रिक्वेस्ट नहीं की कि हमारी इंक्रीमेंट नहीं लगी, कुछ नहीं लगा। आप एक बात बताओ मैडम, अगर आज कॉलेज बंद हो जाता है फिर आपके पास क्या इलाज? मैडम फिर वो सबके साथ ही है ना, सबके साथ होगा, जो वो ले रहे हैं सबके उनके साथ लिए भी होगा। बंद होगा मैडम, हाँ। लेकिन एक जस्टिस तो होना चाहिए। तो फिर तो जस्टिस मैंने कर दिया है, जो 3 लोगों की अलग से चल रही है उनको मैंने निकाल दिया है। इंदर भी कल चला जाएगा। आर्य समाज को हमने नोटिस दिया, तृप्ता मैडम के पास मेल आती है, पढ़ लो सारी। मैंने सारा आर्य समाज मैडम हम ऑफिस से बाहर बैठे हैं, मेल्स हम देख ही नहीं सकते हैं। आपके फोन में नहीं आते, आप देख लो। नहीं इनको दिखा दो। मैडम पासवर्ड नहीं पता ना हमें, फ़ोन पे तभी खुलेगी अगर पासवर्ड पता हो ना हमारे। तो तो मैं आपको पेपर निकलवा के भिजवा देती हूँ। मैंने सबके लिए एक्शन लिया है। मोनिका गुप्ता को हटा दिया है, इंदर को हटा दिया, पवन कुमार को हटा दिया। इंदर कल तक चला जाएगा। अरे हिसाब करो हमारा, हम जाएं और यहाँ छोड़ दे। जब तक हिसाब नहीं करोगे ऐसे जाएंगे नहीं, क्योंकि कितना साल हो गया यहाँ, 25 से 30 साल हो गई नौकरी करते, 25 30 महीना हो गया तनख्वाह हमारी पड़ी हुई है। कौन कारण से चले जाओ? ना बच्चे को रोटी देने को है, ना अपने खाने को है, ना कोई मेजरमेंट बात करना लोकल आके, ना तो आपके कोई यहाँ बैठे हुए हैं लोकल, ना इन्हें बात करना, ना प्रिंसिपल बात करना, ना गुप्ता मैडम आए, ना संजीव सर आएंगे। और एक ये भी हमें वादा किया गया कि पर महीना मीटिंग हुई आपकी मैनेजमेंट की, कि पर महीना आपको अब मिलती रहेगी, पिछली तनख्वाह बाद में आपको दे दिया जाएगा। 4 महीना तनख्वाह पान दिया गया, मुड़ के कोई तनख्वाह नहीं दिया गया, मुड़ के 8 महीना बाद अब आधा सैलरी दी गई है। अब बताओ 10,000 तनख्वाह है, 5500 रुपया मुझे मिला। 5500 रुपये में मैं 8 महीने में किसको दूँ रोटी, किसको ना दूँ और कहाँ करूँ? जो कि प्रिंसिपल वालों मुझे भी सताया जा रहा, बच्चा पढ़ रहा, उसकी फीस जमा कराओ। मैं एडीसी साहब के पास दिए सभी कमिश्नर, फिर भी नहीं सुनवाई हो रही है। कमिश्नर साहब के पास फिर भी आप बोल लो, आप हाँ बोल लो, मैं बोलती हूँ, हाँ बोलो आप। तुम लोग को इतनी तकलीफ हो रही है कि नहीं कुछ काम हो रहा, तो ठीक है फिर बंद कर देते हैं। तो वो आप देख लो क्या करना, आप बंद कर दो, जो करना करो, हमारे साथ भी करो। हमारी रोजी रोटी हम तो बैठे 30 महीना से। ठीक है आप वही कर लेते हो। हाँ जो आप एक जगह करो, ठीक है, क्या फायदा? चलो ठीक है।